तो वेलकम ऑल फॉर डे 4 ट्रेडिंग गाइस। कल हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैंडल के बारे में समझा था कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ट्रेंड कैसे काम करता है। कल हमने इन सारी चीजों को देखा था। ठीक है। अभी आज हम समझेंगे प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में कि कैसे हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो, कल जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी चीज का डिमांड, ठीक है, सप्लाई से बढ़ जाएगा, देन प्राइस विल गो अप। ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगा, देन प्राइस विल कम डाउन। कल हमने ये थियरी को पढ़ा था। ठीक है। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे कि इस पे काम कैसे करना है। कल देखो, हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजों को देखा था, राइट एवरीवन। कल हमने क्या देखा था? ट्रेंड्स को देखा था। हमने पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ट्राई किया, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्राई किया था, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी हम लोग ने ट्राई किया था कैसे काम करता है। मैंने क्या समझा था आप लोगों को कि हमें लो पकड़ना है। चार्ट के ऊपर आप जो भी टाइम फ्रेम पे हो, उस टाइम फ्रेम में जो भी आपका लोवेस्ट एरिया है उसको पकड़ना है, जो भी आपका हाईएस्ट एरिया है उसको पकड़ना है डाउन ट्रेंड के लिए। एवरीवन, अगेन आई एम सेइंग, लो पकड़ना है अप ट्रेंड के लिए, हाई पकड़ना है डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है। अब आप यहां पे देख लो गाइस, आज हम जो कंसेप्ट अभी सीखने वाले हैं ना, उस कंसेप्ट का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। उस कंसेप्ट का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी गई, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो आप नॉर्मल रेंज बाउंड मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करो। रेंज बाउंड मार्केट में आपको कैसा मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? देखो ऐसा मिलेगा आपको ये। रेंज बाउंड मार्केट में प्राइस आपको ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, प्राइस आपको ऐसे नीचे आता हुआ दिखेगा। अगेन प्राइस आपको यहाँ से ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, प्राइस आपको यहाँ से ऐसे नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइक दिस। इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस। मतलब क्या हो रहा है? प्राइस खाली एक ही रेंज में घूम रहा है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? प्राइस जैसे ही 100 पे आ रहा है ऊपर चला जा रहा है, जैसे ही 150 पे आ रहा है नीचे आ जा रहा है। तो ये एरिया क्या है मेरा? रेजिस्टेंस है। ये एरिया क्या है मेरा? सपोर्ट है। सपोर्ट पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? डिमांड मिलेगा, आपको बायर्स मिलेंगे। रेजिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा? सप्लाई मिलेगा। यहाँ पे आपको सेलर्स मिलेंगे। ठीक है। एक ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे काम होता है ना गाइस, वो हम बाद में देखेंगे। अभी दूसरा एक तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने का, ये वाला, ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये लो को पकड़ना है यहाँ पे। ये भी एक तरीके का सपोर्ट हो गया। ये जो हमने देखा ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जो हमने देखा, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और सपोर्ट ले रहा है, और फिर उसके बाद में जब आप देखोगे वहां पे कि यार पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तब आप अपना प्रॉपर वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है। मैंने क्या बोला कि लो को पकड़ो। अगर आप हाई को पकड़ने जा रहे हो, अगर आपको देखना है अप ट्रेंड है, अगर आपको अप ट्रेंड ढूंढना रहेगा तो आप क्या करोगे? चार्ट के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ोगे। अगर आपको डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो आप क्या करोगे? आप चार्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि सेलर तो ऊपर से ही सेल करेगा ना, तब जाके प्राइस नीचे आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, मैं सिंपल सा आ जाता हूँ यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप लोग को दिखाने के लिए। ठीक है। अभी मैं अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस। ठीक है। अभी कभी भी अगर मैं डेटा को स्टडी करूंगा गाइस, मैं बड़े से छोटे पे जाऊंगा डेटा पे। ठीक है, मैं डेटा को बड़े से छोटे पे लेके जाऊंगा। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे नियरेस्ट मेरा रिजेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये तो इंडेक्स है, रुक जाओ मैं स्टॉक्स पे आ जाता हूँ।
जैसे मैं HDFC बैंक ही ले लेता हूँ, चलो। अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा नियरेस्ट सपोर्ट एरिया कौन सा है, नियरेस्ट वाला सपोर्ट एरिया, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये वाला मेरा नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है, ये वाला। प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, देख लो आप लोग। एवरीवन, प्रॉपर एग्जांपल है ये आपके पास यहाँ पे। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं यहाँ पे, ये देखो प्राइस ने आपका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है यहाँ। तो ये कितने पॉइंट्स का रेंज है, ये कितने पॉइंट्स का रेंज है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स का रेंज है। एवरीवन, यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर एरियाज कहाँ पे हैं जहां पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी यही देखो, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आ जा रहा हूँ एकदम। ठीक है, आई एम ऑन वेरी बिगर टाइम फ्रेम राइट नाउ। ठीक है, अभी अगर मुझे डायनामिकली कुछ प्लान करना है, जो मैं आपको बता रहा था, तो वो कैसे रहेगा, देखो ये मेरा लो है, मैं भी सिर्फ लोअर एरियाज को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये मेरा लो है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप फिर से देखोगे, तो उसके बाद में मेरा लो कहाँ पे आया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे मेरा लो आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर से प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के टाइम पे कहाँ पे लो दिया, यहाँ पे लो दिया। फिर वहां से देखो प्राइस फिर से ऊपर गया मेरा। ठीक है, प्राइस मेरा फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर मुझे कहाँ पे लो दिया, प्राइस ने मुझे लो दिया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी। उसके बाद देखो फिर प्राइस मेरा ऊपर गया वहां पे। ठीक है, फिर प्राइस ने मेरा कहाँ पे, एक सेकंड चार्ट ना, ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लो मेरा कहाँ पे आया, ये रहा मेरा, यहाँ पे आया मेरा नेक्स्ट लो। उसके बाद में फिर मेरा प्राइस ऊपर गया, मेरा लो कहाँ पे आया उसके बाद में, वो देखते हैं चलो यहाँ पे। उसके बाद में मेरा लो आया यहाँ पे, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यही एरिया में मेरा प्राइस बार बार घूम रहा है बार बार। उसके बाद में फिर प्राइस मेरा ऊपर गया। ठीक है, फिर प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लो बनाया। फिर प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया। फिर प्राइस मेरा ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया। मतलब गाइस ये क्या है, ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। एवरीवन, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। आप इसको ऐसे भी प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, समझो मेरी बात। अब इसको आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, फिर आ जाओ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो एकदम सही से। आपको दिखेगा, ये देखो प्रॉपर सपोर्ट लेता हुआ बार बार इसी लेवल पे, दिख रहा है आपको एवरीवन, सी दिस, इसी लेवल पे कितनी बार सपोर्ट ले रहा है देखो। एक तो ये ट्रेंड यहाँ पे ऊपर चला गया, एक ट्रेंड लाइन आपकी और बन रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी जो भी इंपॉर्टेंस है इसका इंपॉर्टेंस है अभी तो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कल हमने ये चीज सीखी थी गाइस हम लोगों ने। हाँ एवरीवन, कल ये चीज हमने सीखी थी प्रॉपर। इसके लिए मैं कहता हूँ बस रिकॉर्डिंग देखोगे तो पता चलेगा आप लोग। हाँ एवरीवन, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे, अगर डाउन ट्रेंड की बात करूं मैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप देखो यही सेम चार्ट है। ठीक है, तो प्राइस का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, प्राइस का ये हाईएस्ट पॉइंट है। फिर प्राइस ने दूसरा हाई कहाँ पे बनाया था, प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया था। फिर प्राइस आपका नीचे गया, फिर प्राइस ने हाई कहाँ पे बनाया, प्राइस ने हाई यहाँ पे बनाया अपना। फिर इसके बाद में प्राइस पूरा नीचे आया। ठीक है, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया, देखो एक हाई यहाँ पे बना था इसका बाद। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन। हाँ,
इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, अभी क्लियर हो गया ना सबको ये वाला पार्ट? अभी देखो एक सिंपल सा चीज बताता होगा जिसको मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज है, अपने पास टूल है, ठीक है। आ, हम लेते हैं यहाँ पे एक स्टॉक, रैंडम स्टॉक का नाम ले लेता हूँ मैं आप यहाँ पे जैसे, रुक जाओ, हम ले लेते हैं यहाँ पे रिलायंस। ठीक है, तो गाइस अभी देखो ये रिलायंस का चार्ट है मेरे पास। हम्म, अभी गाइस यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ठीक है। अभी ये जो एरिया है ये मल्टीपल टाइम एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ठीक है। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। परफेक्ट, हाँ। अभी अब एक चीज देखिए यहाँ पे गाइस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसको मैं सेट कर लेता हूँ प्रॉपर में। हम्म, ठीक है। अभी गाइस देखो, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसे प्राइस पॉइंट एरिया जहां से मल्टीपल रिजेक्शन होता है प्राइस, ठीक है। अभी आप यही सेम चीज यहाँ पे देखना गाइस, ये जो एरिया हम मार्क कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स आगे भी रिजेक्शन देखने मिलेगा। प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं जाएगा, थोड़े टाइम के लिए जाएगा, बट अगेन यू विल सी देयर इज अ मल्टीपल रिजेक्शन। देखिए, देखो अभी यहाँ पे ध्यान से आपको क्या हो रहा है, प्राइस देखो फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया, सेम उसी एरिया से नीचे आ रहा है अभी। अभी सेम नीचे एरिया से सपोर्ट भी ले लेगा गाइस यहाँ पे। अभी ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट का एरिया है। आप देखना बार बार प्राइस इसी के आसपास से आके ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा तो फिर से यहीं पे आएगा। गाइस समझा कि नहीं समझा अभी आप लोगों को? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी ये जो कंसेप्ट हुआ ना यहाँ पे, ये वाले इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे प्राइस कहाँ जा रहा है अभी यहाँ से। आप लोग खाली प्रॉपर फोकसली देखो यहाँ पे कि प्राइस अपना कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, यू विल हैव अ प्रॉपर आइडिया। अभी देखो प्राइस ने एक नया सपोर्ट एरिया बनाएगा इस, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस अभी इसको सपोर्ट एरिया बना के चल रहा है। एवरीवन, ये क्लियर हो गया अभी सबको, ऑल ऑफ यू, ये कैसे काम करता है, सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन एंड एवरीथिंग। अभी देखो ना गाइस, यही सेम चीज यहाँ पे मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, दिख रहा था आपको यहाँ पे? यही सेम चीज मेरे यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब जब कभी भी चार्ट पे आप काम करने आ रहे हो ना गाइस, पहले आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओ, ठीक है। पहले आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। जैसे मैं देखो, मैं लेके जा रहा हूँ चार्ट को अभी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाने के बाद पहले तो मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी हम लोग गए देखो वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत पीछे चला जाता हूँ।
ठीक है, मैं ऐसे एरिया पे आ जाता हूँ गाइस जब भी जहां पे मतलब बहुत पुराना डेटा रहेगा अपने पास ये अभी। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाई पकड़ रहा हूँ और हम लो पकड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे, तो मेरा लोवेस्ट पार्ट कौन सा है एवरीवन, विच इज माय लोवेस्ट पार्ट, ये मेरा लोवेस्ट पार्ट है, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये एरिया अपने लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है यहाँ पे, ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, दिस एरिया इज वर्किंग एज अ सपोर्ट फॉर मी। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर गया। ठीक है, अब हम इसको डेली पे लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, प्राइस मेरा मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और प्राइस फिर मेरा यहां से ऊपर भी जा रहा है। देखो रेजिस्टेंस, ठीक है, नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने सपोर्ट बनाया नया, ब्रेकआउट दिया एवरीवन। जैसे ही प्राइस ने देखो नया लो बनाया, प्राइस ऊपर गया। अगर आप ध्यान से देखोगे एवरीवन, तो ये वाला तो आपका प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आपका लो बना कि नहीं बना एवरीवन, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लो बनाया प्राइस ने, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने लो बनाया एवरीवन। समझो आप लोग मेरी बात, यहाँ पे हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल गाइस, देखो हमें ट्रेंड के साथ में चलना है। अभी गाइस जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना इसी चीज को, इंट्राडे में, तब आप ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इन सब छोटे छोटे टाइम फ्रेम से भी आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हो एवरीवन। और एक चीज का कभी भी ध्यान रखना गाइज यहाँ पे, ठीक है, अभी देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ ना गाइज, अभी वहां पे आपको है ना कैंडल पैटर्न्स के ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है गाइज। ठीक है, जब कभी भी आपका प्राइस अप ट्रेंड में है, व्हेन प्राइस इज इन अप ट्रेंड, every dip is buying opportunity। समझ में आया गाइस, मतलब क्या, ये देखो डिप आया प्राइस ऊपर, डिप आया प्राइस ऊपर, डिप आया प्राइस ऊपर, समझो आप लोग गाइस। और वही अगर मैं यहां पे लिखता हूं, when price is in downtrend, every high is selling opportunity। ठीक है, मतलब कैसे काम करेगा ये देखो यहाँ पे ऐसे, प्राइस यहां से आया, ऊपर गया, हाई बनाया नीचे, ऊपर गया, हाई बनाया नीचे, ऊपर बनाया, हाई गया नीचे, ऊपर बनाया, हाई गया नीचे। समझ में आ रहा है इसका, हमने निफ्टी के चार्ट पे ट्राई किया था ये चीज। ठीक है, कल हमने निफ्टी के चार्ट पे ये सब कुछ ऑलरेडी ट्राई किया था, कल हमने निफ्टी के चार्ट पे भी ट्राई किया था, कल हमने एक एक्सिस बैंक के चार्ट पे भी ट्राई किया था। या लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस आप लोग को। ठीक है, तो अभी ये हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, देखो दोनों ही केस में मुझे क्या देखने मिल रहा है, प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। दैट मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन सपोर्ट। ठीक है, हमें ग्रीन कैंडल्स खाली सपोर्ट पे ही ट्रेड करने हैं। ठीक है, अभी कैसा होगा आपका प्राइस, देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, इमेजिन करो अभी ये आपका प्राइस है, यहां से इससे ऊपर जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पे से ऊपर जा रहा है। और गाइस इमेजिन करो ये ग्रीन कैंडल है। इज इट अ राइट प्लेस टू ट्रेड ग्रीन कैंडल? एवरीवन, गलत। दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू ट्रेड अ ग्रीन कैंडल। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है ना, मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने दूंगा, प्राइस को जाने दो ऊपर, जाने दो ऊपर, प्राइस फिर नीचे आएगा अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे। फिर जब प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन फ्लिप हो गया। पहले क्या था ये एरिया, पहले ये एरिया आपका रेजिस्टेंस था, अब ये एरिया आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को? सेम चीज देखो हमने यहाँ पे भी देखी चार्ट के ऊपर। मैं एक रैंडम कोई भी चार्ट उठा लूंगा गाइस, आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे अभी बीटीसी यूएसडी। ठीक है, बीटीसी के चार्ट पे हम लोग देखते हैं। चलो ये चीज, सेम चीज करके, क्या ये चीज उतनी ही काम करती है यहाँ पे भी? ओके, तो गाइज अभी ये देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है आपके पास। अभी ये चार्ट तो 24 आवर्स रनिंग है गाइज, ये चार्ट तो 24 आवर्स रनिंग रहता है। अभी यहाँ पे आपके सामने ही देख लो यार आप लोग, ऐसा क्यों काम कर रहे गाइज? ये दिख रहा है आपको, फ्लिप हुआ ना यहाँ पे एवरीवन? ये प्रॉपर फ्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जरा मुझे। पहले जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था, फिर अब वो क्या काम कर रहा है मेरे लिए? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये मेरा नया रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये एरिया। समझो मेरी बात आप लोग, एवरीवन। आई होप ये एग्जांपल्स अभी क्लियर है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है एवरीवन, आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी। जल्दी से बताओ मुझे, कैंडल्स को कैसे देखना है, क्या करना है, प्रॉपर समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस, इंट्राडे पे भी कर सकते हो गाइज आप लोग। अभी इंट्राडे का जो स्ट्रैटेजी है गाइज, सिंपल है। आप लोग है ना, डे हाई का एंड डे लो का कैंडल मार्क करो, मतलब डेली टाइम फ्रेम में हाई एंड लो मार्क करो, क्योंकि वो तो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है एवरीवन, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, पहले आप लोग देखो, इसके ऊपर काम करना सीखो। अभी नेक्स्ट चीजें भी कल बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को, आप लोग प्लीज देख लेना ये चीजें। ठीक है, होमवर्क देके मतलब नहीं है गाइस, सच्ची मैं बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज।